मंगाले बे सोने के कटोरिया, मंगाले बे दूध, मंगाले बे फूल के माला, मंगाले बे पान, मना ले बे सूरज दुलरुआ के, आरजिया के हो गई बेर। हे छठी मैया करीला बरतिया, काहे लागे पूजेलु तू देव गरवा, काहे लागे करेलु तू छठी के बरतिया। अन्न धन सुनवा लागे पूजेला देवल घरवा, उतर लागे करिला छठी के बरतिया। है छठी मैया। नमस्कार। ये छठ का पर्व था और ये उसका गीत था जिसको गाते हुए महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं। और ये भारतीय परंपरा ही है जहाँ उगते सूरज को भी हम प्रणाम करते हैं, उगते सूरज की भी पूजा करते हैं, चांद की भी पूजा करते हैं, गौ माता की भी पूजा करते हैं। ये सिर्फ एक हिंदू धर्म में ही है कि वृक्ष से लेके पशुओं से लेके और सभी ग्रहों की, नक्षत्रों की भी हम पूजा करते हैं, उनको मान देते हैं। तो हमारे इस समय छठ का पर्व चल रहा है और हालांकि ये मूल रूप से बिहार का पर्व है और वहाँ बहुत धूमधाम से, बहुत पुरातन समय से मनाया जाता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में मनाया जाने लगा है और बड़ी आस्था और विश्वास का ये पर्व है। कहते हैं कि अगर आस्था के साथ छठ माँ से कुछ भी मांगो और उनका व्रत रखो, उनको 3 दिनों का पूरा ये पर्व होता है, कुल मिला के तो 5 दिनों का होता है, लेकिन संज्ञान में 3 दिनों का होता है। अगर शाम को और उगते सूरज को, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही है कि ढलते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज यंग 40 में हम वो सारी चीजें आप तक पहुंचाएं जो हम इस एज में करते हैं, जनरली जो कहा जाता है, जिसमें हम शामिल होते हैं धर्म में, आस्था में, विश्वास में, पूजन में और संस्कारों में। इसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार हैंडओवर करते हैं जिसमें सभी प्रकृति की चीजों का एक महत्व है, उसे हम बताते हैं। आस्था के साथ पूरा परिवार इस पर्व को मनाता है। इस समय लोग कहीं भी हों, कोशिश करते हैं कि वो अपने घर में जाएं और इस छठ को पूरे परिवार के साथ मनाएं। डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों को अर्घ दे करके इस आस्था को बरकरार रखें, अपनों के सलामती की दुआ करें और जो भी उन्हें चाहिए माता के माध्यम से, जिस पे हमारा वश नहीं चलता, जिस पे हम ईश्वर की तरफ देखते हैं। तो आपने जैसे नवरात्रि में भी स्त्री रूप की पूजा होती है देवी के रूप में, और दिवाली में भी हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसके बाद छठ की पूजा करते हैं। तो मेन जो है औरत को शक्ति के रूप में जैसा कहा गया है उस तरह से एक प्रदर्शित करना, हैंडओवर करना अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। तो इसका महत्व है और मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को इससे रूबरू कराया है। ये जिस तरह दिवाली अमावस्या के दिन होती है, भाई दूज के दिन होता है, और ये षष्ठी के दिन अर्घ दिया जाता है। आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया गया और उसके बाद कल सुबह उगते सूरज को अर्घ दे करके इस पर्व का समापन होगा। और इसमें कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो छठ की पूजा करने जाता है
तो घर का जो मेन मुखिया होता है वो अपने सर पे पूरा प्रसाद का सामान लेके जाता है। और ये बाजार से प्रसाद नहीं खरीदा जाता, फलों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो मेन ठुकवा होता है, गुजिया होती है, वो सारी चीजें घर में ही बनाई जाती हैं। और इसके माध्यम से हमने देखा कि जो शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो लाभप्रद है, जैसे दिवाली के दिन हम जिमीकंद या सूरन खाते हैं और इसमें लौकी खाते हैं, खीर खाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा हमारा भारतीय संस्कृति स्वास्थ्य, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, हर चीज को प्रदर्शित करता है। तो यंग 40 में ये एक धर्म की भी हमने बात की। जनरली एक एज के बाद ही हम आस्था और धर्म की तरफ अपना मन लगाते हैं, या लोग ये आशा भी करते हैं। तो ये यंग 40 का मैं कहूँ विशेष स्पेशल सेगमेंट था, जो छठ मैया के पर्व पर ये समर्पित था। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। छठ माँ सबके ऊपर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दें, हमारे देश भारत का कल्याण करें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, और यंग 40 भी इसी तरह से पलता बढ़ता रहे। क्योंकि आप लोगों का मुझे प्यार मिलता जा रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे ये प्यार बढ़ता ही जाएगा। बस आपके कमेंट का मुझे इंतजार है कि कुछ लोग, एक दो लोगों ने तो किया, पर आप लोग भी कमेंट में करें कि ये आपको कैसा लग रहा है। और इसके साथ ही अब आगे से हर वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा वीडियो ऐसा भी आपके सामने रखूंगी, जिसमें एनर्जेटिक लोगों ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, या फिर कुछ ऐसा कोई डिश हो गई, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हो गई, जिसका छोटा सा अंश या पार्ट मैं आपके सामने रखूंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, और आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। उसके साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे ही हमारी फैमिली बढ़ेगी और हमारा रिश्ता प्रगाढ़ होगा। तो खुश रहें, खुशियां बिखेरते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। इसके अलावा जिंदगी कुछ भी नहीं है।